वेलकम टू क्लास नंबर 4। एवरेजेस की आज अपनी ये आखिरी क्लास रहेगी। तो जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चन छोटे छोटे बचे हुए हैं और जो मिक्स क्वेश्चंस हैं, जो पढ़ा था उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि देखें आपको कितना याद रहता है। तो तमाम सारी चीज़ें थी जो पढ़ी थी, उसको अब आप यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है। शुरू करते हैं। पहला सवाल, आज के जो सवाल है मल्टीपल अप्रोच रह सकती है, इक्वेशन बना सकते हैं या फिर अपना जो तराजू वाला मेथड था वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। फाइंड मनी पेड बाय ब्रदर। बन रहा है? कभी भी जैसे एवरेजेस में ऐसा कोई सवाल आया जहाँ पे जो अपना ना देखा हुआ हो, अजीब सा लगे ना, खासकर एग्जाम कंडीशन में, तो अपने को हमेशा बेसिक से इक्वेशन लिख के तो बनना चाहिए। वो कोई तरीका ना लगा तो इक्वेशन तो लगेगी ही लगेगी। कि अगर ऐसा कोई सवाल है जो नहीं देखा हुआ सा है, नया सा लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है अगर अपन उसमें, तो फिर अपन इक्वेशन लिख देंगे। जैसे अगर इसी की बात करें, पहले मैं इक्वेशन से करके दिखा देता हूँ। अ, ये लोग 5 सिस्टर्स हैं और एक भाई है, मतलब टोटल 6 हो गए। सिस्टर्स ने 20 रुपए पे किए हर एक ने, तो 20 × 5 तो सिस्टर्स का पार्ट हो गया, प्लस भाई ने कितने पे किए, 200 मोर देन द एवरेज। तो सबका एवरेज अगर ए होता तो भाई ने पे किए ए प्लस 200। टोटल कितने लोग हो गए, 5 और एक 6। ये बराबर हो जाएगा किसके, एवरेज का। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से आपको एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी, उसमें 200 आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा मनी पेड बाय ब्रदर। ये हुआ पहला तरीका, नॉर्मल इक्वेशन बेस्ड तरीका। अब इसी में अगर अपना तराजू वाला देखें तो वो भी लग जाना चाहिए। ट्राई करके देख लेते हैं। अगर यहां पर देखें, भाई पे कर रहा है कितना, 200। और सिस्टर्स पे कर रही हैं 20। तो अगर टोटल 5 सिस्टर्स हैं, वो पे कर रही हैं कितना, हर एक 20, तो 20 उन 5 सिस्टर्स का एवरेज है। टोटल अगर 6 लोग हैं तो उनका एवरेज अगर ए मान लें, ए मान लें, और यहाँ पे बचा केवल अपना ब्रदर, वो कितना पे कर रहा है, एवरेज से 200 ज़्यादा। तो अपना इस तरह से तराजू बन जाएगा। यहाँ पर तराजू में क्या होता है, अपना ये वाली जो लेंथ होती है, जो आर्म होती है, ये दोनों बराबर होती हैं, वैल्यू की टर्म्स में बराबर होती हैं। इसी चीज़ को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर गैप कितना है, A-20। कितने लोगों पर, कोने वाले 5 हैं। ये बराबर होगा किसका, इन दोनों के बीच का गैप 200। किस पर, कोने वाले पे 1 से। ये अपना बन गया टोटल। यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम्स ए इक्वल टू, यहाँ पे 100 था, इस तरफ चला जाएगा तो 300। एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आ गई अपनी 60। तो भाई ने कितना पे किया होगा, 200 इससे ज्यादा, मतलब 260। ऑप्शन नंबर ए। या इक्वेशन बना के कर लो या इस तरह से अपना तराजू वाला मेथड लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, तो ये वाला बताओ फिर। 56। ये वाले सवाल इक्वेशन से तो आराम से बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर वहां पे तराजू राजू बना सकते हो तो वो भी ठीक है। थोड़ा टाइम उसमें बच जाता है कैलकुलेशन का। खासकर अगर वैल्यूज उटपटांग होंगी, गड़बड़ होंगी, डेसिमल में होंगी, फ्रैक्शन में होंगी, तो फिर तराजू अपना बेस्ट है। कि बाहर 4 बहनें हैं, एक भाई है। ऐसा बन जाएगा अपना।
पूरा ग्रुप जो है उसका एवरेज ए मान लो, तो जो 4 सिस्टर्स हैं वो कितना पे करती हैं? एवरेज से 60 कम, हर एक एवरेज लिखा है मतलब हर एक से 60 कम, तो यही उनका 4 का एवरेज हो जाएगा। अकेला भाई बचा, वो आखिरी में कितने पे कर देता है? 350, तो उसका एवरेज 350 ही रहेगा। अब यहाँ पे यही वाली आर्म जो है अपनी तराजू की, उसको इक्वेट कर दो। यहाँ पे अपना आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय कोने वाला 4 बराबर हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस लेना है अपने को, तो 350 माइनस ए मल्टीप्लाई में 1 रहेगा, तो और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 350, और यहाँ पे 240, 240 माइनस करेंगे तो 60 और 50 110, एवरेज आ गया 110। उन्होंने बोला है कि फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एवरेज मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर हैं, तो 4 बहनें और एक भाई मतलब 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक में कोई गड़बड़ लग रही हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहाँ प्लस माइनस कुछ कर रहे हैं, तो पूछ लो। ये, हाँ हाँ, फास्ट के चक्कर में नहीं भागना है अपने को। खासकर खासकर पूरा एवरेज में, मतलब ये चीज़ मैं आपको पूरा एवरेज में रिकमेंड करूंगा कि अपने को इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है कि अरे शॉर्टकट ये वो, मतलब वो कब डुबा देगा पता भी नहीं चलेगा अपने को। या तो फिर उस लेवल की प्रैक्टिस हो, या तो फिर आपने उतनी प्रैक्टिस करी हो तो बात अलग है, पर नॉर्मल प्रैक्टिस से एक्सपर्टीज नहीं आ पाएगी। तो बेस्ट है कि एवरेज में अपन अपना लिमिट रखें अपने आप को, कि नहीं भैया ज़्यादा जो है काबिल नहीं बनना है, लिमिट में रह के सही से नॉर्मल तरीके से करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जहां बन सकते हैं काबिल वहां डेफिनेटली बनेंगे। एनीवेज, 57। ईयर गैप वाले सवाल रहते हैं, ये 3 4 टाइप हैं, इनको भी कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, कुंदन का आज नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही डाउन है। आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा कट रही, पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। करुण कह रहा है 3 3 साल ले जा रही। कुंदन शायद 2 बोल रहा है, अगर सही सुना हो मैंने तो। चलो, 3 साल पहले, 3 years ago एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वॉज 17। इसमें क्या करना होता है अपने को, सब कुछ ना एक टाइम लाइन में लेके आ जाना होता है। 3 साल पहले ये सब कुछ लिखा हुआ है, फिर आज की एज पूछी है ना, तो टाइम लाइन अपनी गड़बड़ा रही है, सबको एक लाइन में ले आओ। तो 3 years ago एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वॉज 17। 3 साल पहले उसकी 17 थी, अगर 5 ही मेंबर रहते तो 3 साल बाद कितनी हो जाती उनकी एवरेज एज? अरे इतना बड़ा कहाँ नंबर बोल रहे हो? एवरेज बतानी है, एवरेज एज 20 हो जाती, 20 हो जाती। 5 मेंबर से हर एक मेंबर के पास आप क्या 3 3 जोड़ोगे, तो टोटल एवरेज में भी 3 जुड़ जाएगा। ठीक बात है, पहली क्लास याद करो। सारे एलिमेंट में एक ही नंबर जोड़ते हैं तो एवरेज भी उतने में जुड़ उतने से ही बढ़ जाता है। एक ही नंबर घटाते हैं तो एवरेज उतने से घट जाता है। एक ही नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता है ना। डिवाइड के भी सेम केस। तो 3 साल पहले 17 थी, आज की डेट में क्या हो जाती, वो 20 हो जाती। लेकिन क्या हो गया, एक चाइल्ड उनकी फैमिली में आया, उसकी वजह से आज जो उनकी एवरेज एज है वो पहले की जितनी ही है, मतलब पहले 17 थी तो आज भी 17 है। अब यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं, तमाम तरीके। 20 में कितने लोग थे, 5 लोग होते हैं, मतलब टोटल यहाँ पे हो जाता अपना 100। और यहाँ पे 17 में कितने लोग हैं, 5 तो पहले से थे, और ये बच्चा और आ गया मतलब 6। ये मल्टीप्लाई करेंगे अपना 102, गैप कितना आ रहा है 2 का, तो वो बच्चा जो है उसकी एज है 2 साल, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से कर सकते हैं, तराजू बना के भी आ जाएगा।
लॉजिकली अगर सही कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें तो। ये बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है, मतलब काम करेगी ही करेगी, इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी उस बीच में आप कहाँ कहाँ स्टेप्स बचा सकते हो या सोच सकते हो, वो तो फिर आपकी एक्सपर्टाइज है, आपकी स्किल्स हो जाएंगी वो। ये सॉल्व करो 58। अपने पास हमेशा एक जनरल मेथड होनी चाहिए कि कुछ ना काम करे तो कम से कम वो काम करे। एवरेज एज 38 है, तीन लोगों की 28 है, एज ऑफ डॉटर निकालना है। ये तो हाँ, देख के भी आसान लग रहा है। 12 कहाँ ऑप्शन में? तब कह रहा है 8। अब ये तराजू तराजू देखो, यहाँ पे भी आराम से लग जाएगा। तीन लोग तीन लोग तीन लोग जो है आप कह रहे हो 6 आएगा, चेक कर लेते हैं। तीन लोग की 28 है, दो लोगों की कितनी है? 38। तो एक बची है, उसी की अपने को निकालनी है एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का कितने पे? 2 पे, मतलब ऊपर हो जाएगा 20। तो वही 20 यहाँ पे भी होना चाहिए, एक के साथ बनाना है तो 1 × 20 होगा। 28 में से 20 घटा देंगे, अपना 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि डॉटर की एज तो कम ही होगी एवरेज से, तो वो ग्रुप को नीचे डुबाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये तराजू तराजू जो है ना, ये सब जगह लग जाते हैं, तो मस्ती से मैं इनको हर जगह लगाता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा सोचना विचारना मुझे नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं कि इन सवालों को और तरीकों से नहीं कर सकते, तमाम ट्रिक हो सकती हैं, पर ट्रिक्स के साथ फिर लिमिटेशंस भी आती हैं। इसमें क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है, काम करेगी करेगी वो। 59। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबको सेम टाइमलाइन पे लाना पड़ेगा। कुंदन कह रहा है 2, ऑप्शन ए। एवरेज एज ही पूछी उन्होंने, एग्जैक्ट तो निकालनी नहीं अपने को। तो हस्बैंड और वाइफ जो कि 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी, उस समय उनका जो एवरेज एज थी वो थी 28। एवरेज एज थी इनकी 6 साल पहले 28। तो तराजू बना लेते हैं सबसे सही। तो अगर यहाँ पे दो बच्चे और आ रहे हैं ना, तो 4, यहाँ पे अगर मैं 4 बीच में लिख दूँ कि 4 की टोटल कितनी हो रही है? 18 ईयर्स नाउ, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो 18। इन दो हस्बैंड वाइफ की कितनी होती आज की डेट में? 28, कितने? 6। 6 इसमें जोड़ देंगे, नहीं इसमें बस 6 जोड़ेंगे ना। हाँ, दोनों में 6 6 जोड़ा तो एवरेज भी 6 से जुड़ जाएगा, 34। यहाँ केवल अपने दो बच्चे बचे यहाँ पे, उन्हीं का अपने को निकालना है। इनके बीच में गैप कितनी है? 18 36 होता तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय कोने पे 2 आ रहा है, मतलब टोटल 32 बनना चाहिए। यहाँ पर भी 32 बनाना है 2 के साथ, तो वही 16 × 2 से ही बनेगा। तो 18 में से 16 घटा देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो वही इनकी एवरेज एज है, वही निकालना भी है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, उनकी उनकी एज कम है तो एवरेज तो वो घटाएंगे ही घटाएंगे, इसलिए माइनस कर रहे हैं अपन इसमें। तो पॉइंट मेरा ये था कि देखो, जो जो चीज़ सीखी है, एक कई ऐसे चैप्टर होंगे जहाँ पे एक यूनिवर्सल मेथड पकड़ो और धनाधन उस पर एक्सपर्टाइज ले आओ, सारे उस तरह के सवाल अपने बनते चले जाएंगे।
बजाय कि हर सवाल में उसको लॉजिकली सोचें, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा कर दें तो वैसा हो जाता, ऐसा वैसा इसमें उसमें क्या है, बहुत गड़बड़ होती है। हाँ, मतलब लग भी जाए तो क्या होता है ना, एरर होने के बहुत चांस रहते हैं, और एग्जाम हॉल में क्या है, वैसे ही अपना दिमाग एकदम भरा रहता है। ये तो 5 सेकंड का सवाल है। तरुण ने बोला 3 से, तो आए तो बेटा पिटाई लगेगी। पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम, नेचुरल नंबर लिखा है कि ऑड नंबर लिखा है कि इवन नंबर लिखा है, अंतर समझ में आप पहली क्लास तो याद कर लो। कंसेक्यूटिव है नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऐड करने पे क्या होता है, एक नंबर जोड़ा तो आधे से जुड़ेगी, मतलब जितने भी नंबर्स जोड़ोगे उनसे आधे से जुड़ेगी। तो अगर आपने अगले 3 जोड़े हैं मतलब 1.5 से एवरेज बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कुछ भी सॉल्व करने जैसा यहाँ पे नहीं है, अगर कंसेप्ट पता है तो। यही अगर ऑड इवन होता तो एक एक से बढ़ती, मतलब अगर तीन तीन आपने जोड़े, अगर कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन, तो m+3 हो जाता वहां पर। 61। ये सब छोटे छोटे सवाल एसएससी में आए हुए हैं, तो ये वो सवाल है जहां पे अपन टाइम बचाते हैं। एन नंबर्स का एवरेज है m², m का एवरेज है n², m+n का एवरेज निकालना है। तरुण कह रहा है mn, टोटल वैल्यू में काम कर जाओ इसमें तो। m² एवरेज है किसका, n नंबर्स का, प्लस n² एवरेज है किसका, m नंबर्स का। टोटल नंबर्स कितने हैं, m+n। तो यहां से m और एक n कॉमन निकल जाएगा, अंदर m+n बचेगा, वो इससे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो, हाँ, ये तो नो ब्रेनर क्वेश्चन है। चलो 62, ये है थोड़ा सा टफ, ये है टफ। थोड़ा सा एवरेज के बारे में अपने थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे और डीप हो जाएंगे इसको देखने के बाद। अगर नहीं भी बन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक के बाद एक 8 लोगों को आपने तौला, और हर बार क्या हो रहा है, 2 किलो से एवरेज बढ़ जा रहा है। तरुण कह रहा है 28। कैसे अप्रोच करेंगे, एपी लग सकती है, एपी लग सकती है। सबसे बेसिक तरीके से अगर देखें, पहले जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से अगर इसको देखें ना, क्योंकि कंसेप्ट इसमें अच्छा है, वही एवरेज वाला ही है लेकिन रिपीटेड बार बार लग रहा है, तो किस तरह से एवरेज चेंज होता है, डेविएशन है, बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिल सकती हैं। 8 लोगों को आपने एक के बाद एक वजन किया, मतलब तौला। अब आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे चाहो तो जीरो से स्टार्ट कर दो, कि पहले व्यक्ति का वजन ही जीरो है, मतलब है नॉनसेंस बात, लेकिन हम मैथमेटिकली ले सकते हैं। क्योंकि हमको क्या है, यहाँ पे केवल डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपना डिफरेंस आ जाता है। तो चाहे आप जीरो से लेके चलो, चाहे आप इनिशियल 1 मान लो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जीरो ना मान के 1 मान लेते हैं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि अरे ऐसे कैसे जीरो बना दिया। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, कितने हो गए, 4 और 3, और यहाँ पे जी, एफ, जी, एच, एच। 8 हो गए अपने ना, 8 लोगों को अपने को तोलवाना है। तो पहले को मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम 1 किलो के हो बस, तो एवरेज मेरा कितना होगा, एक ही रह जाएगा। अब अगर बी है, अगर वो भी अगर 1 किलो का होता तो मेरा एवरेज कितना होता, एक ही रहता। मुझे कितना चाहिए, 2 से बढ़ना है, मतलब 3 चाहिए। कितने का गैप आ रहा है, 2 का है ना, 2 से मुझे एवरेज बढ़ाना है, कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, अभी 2 ही लोग हैं। हाँ, एक एक करके आप उनको तोल रहे हो, तो 2 लोगों पे 2 के एवरेज से बढ़ाना है, मतलब 4। इस बी को अपने साथ 4 एक्स्ट्रा लेके आना है, तो 1+4 ना, 1+4, तो ये हो जाएगा 5।
यहाँ तक समझ में आ गया? और आगे चलते हैं। 3 तो मेरा हो गया, अब सी वाले को अगर मैं जोड़ूँ, तो अभी एवरेज कितना चल रहा है अपना? 3 चल रहा है, तो अगर 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 सी 3 होता, तो अपना एवरेज चेंज होता क्या? नहीं होता। अब होता क्या है, अपने को तो चेंज करना है, 2 से बढ़ाना है, मतलब 5 चाहिए। कितने से एवरेज बढ़ाना है? 2 से बढ़ाना है। कितने लोगों पर? 1 2 3, 3 लोगों पर। तो 6 अपने साथ ही 6 एक्स्ट्रा लाएगा, करेक्ट। +6 कर देंगे, ये हो जाएगा 9। इसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं सेम लॉजिक के साथ। अब यहाँ पे एपी भी बनती हुई दिख रही है अपने को। यहाँ से 1 से 5, 5 से 9, 4 4 का गैप यहाँ पे चल रहा है, मतलब अगला नंबर मुझे गैस करना हो तो वो 4 से बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 13। फिर अगला 4 से बढ़ा देंगे 17, फिर अगला 4 से बढ़ा देंगे 21, फिर अगला 4 से बढ़ा देंगे 25, और यहाँ पे 29। ये अपने नंबर्स आ गए। आप इस तरह से भी आगे बढ़ेंगे तो सेम ही चीज आएगी। पॉइंट इसकी यहाँ पे एपी बन जाती है जब आप उनको कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक जब तोलते जाएंगे, तो एवरेज अगर किसी कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है तो हमेशा एपी वहां पे बनेगी। तो डिफरेंस निकालना है तो 29 - 1 28 एकदम करेक्ट था। एपी बन रही है भी, इसके लिए भी थोड़ा सा अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 तक कैलकुलेट कर लो, फिर वहां पे एपी बनती हुई दिख जाएगी, उसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये अच्छा सवाल है ये। हाँ, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि टीयर 1 लेवल है, लेकिन एवरेज की थोड़ा सा कंसेप्ट आपके डीप कर देगा। हाँ, कि 2 से बढ़ रहा है कितने लोगों पर, और पहले में क्या जोड़ेंगे। हाँ, दो दो जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा वो। ये वाला देखो अब। एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ एक्स, उसका एवरेज है पी। जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमेशा क्या करो, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके देख लो। सुटेबल वैल्यूज यहाँ पे अपने मन से मानो और उनके लिए निकाल दो, क्योंकि होगा तो ये यूनिवर्सली काम ही करेगा अगर ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है तो। अपने को उसके लिए टेंशन नहीं लेना, छोटे छोटे नंबर लो। हाँ, हमको तो केवल डिफरेंस चाहिए। आप दोनों कह रहे हो 4 आएगा। एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, एन डिफाइंड नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि एन की वैल्यू 2 है। केवल 2 नंबर्स में कंसिडर करूंगा। और पहली वाली जो सीरीज है वो एक्स से स्टार्ट हो रही है, मुझे चाहिए ऑड नंबर, तो सबसे छोटा ऑड नंबर 1। एक्स की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी। अब पहली कंडीशन की बात करें तो 1 हो जाएगा, और दूसरा नंबर अपना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना एवरेज हो जाएगा 2। अब दूसरी वाली सीरीज की बात करें तो वहां पे x+4 से अपने को स्टार्ट करना है, बाकी तो सेम ही रहेगा। एन की वैल्यू 2 अपन ने फिक्स कर दी, तो 4 से मतलब 5 पहला नंबर हो जाएगा, 7 दूसरा नंबर हो जाएगा, इनका जो बीच का एवरेज है वो निकल जाएगा अपना 6। दोनों का डिफरेंस देखना है 4, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे जब भी कुछ नंबर्स आए तो ये वैल्यूज को अपने मन से सबसे छोटे नंबर्स एज्यूम करके आंसर निकाल लो। कोई अपने, हाँ, कोई जनरलाइज फॉर्म निकालने की अपने को जरूरत नहीं है। सबसे छोटे नंबर्स एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। 5 सेकंड में आंसर। बस 2 जुड़ेगा। 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आप, कंसेक्यूटिव नंबर्स आप वहां पे ऐड कर रहे हो, नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो 4 जोड़ रहे हो तो 4/2, मतलब 2 से एवरेज बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कुछ भी नहीं है। 65, 65 ये वाला है देखो टफ। ये वाला है बहुत टफ। ये वाला अगर ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसी तरह के सवाल अगर आए एग्जाम में तो अपने को नहीं पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। जा कितने रहे यहाँ पे, एक जा रहा है, और आ कितने रहे, दो आ रहे हैं। तो ना यहाँ पे तराजू लगेगा, ना यहाँ पे अपना रिप्लेसमेंट वाला लगेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पे लगाना पड़ेगा दो तरीके, या तो इसको बिल्कुल बेसिक से बना दो, और वही रिकमेंडेड भी अगर बनाना ही है तो, क्योंकि नंबर्स यहाँ सब डेसिमल में आ रहे हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड बहुत है इसमें। या फिर ऐसे सवालों में फिर आने लग जाती है ट्रिक। वो ट्रिक तभी बनेगी जब बिल्कुल इसी लैंग्वेज का सवाल हो और अपने को पहले से पता हो। सबसे सही तरीका होगा, अरुण कह रहा है बी आ रहा है, सबसे सही तरीका होगा कि आप इक्वेशन बना के इसे बना लें। अगर आपके पास पहली चीज तो इसको सवाल को देखते ही छोड़ देना है। हम्म, आप कह रहे हो 0.5 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ऐसे जो भी सवाल हो, अभी तक जो पढ़ा था ना उसकी किसी की कैटेगरी में ये नहीं आ रहे हैं। ना ये रिप्लेस ना ये रिप्लेसमेंट में आ रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट में सेम नंबर अंदर और बाहर होने चाहिए। ना ये यहाँ पे तराजू लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक जा रहा है, दो आ रहा है, तो नंबर्स वहाँ पे मिसमैच हो रहे हैं। बेस्ट है कि आप यहाँ पे इक्वेशन लगाएं, उससे तो आप निकालेंगे। या फिर कुछ एक ट्रिक है जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और वो बड़ी अटपटी सी चीज़ है। मतलब लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं होना चाहिए। एनीवेज, 6 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, एक जो है वो ग्रुप छोड़ के जा रहा है, और दो यहाँ पे वापस आ रहे हैं। अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि हम इसमें इसको रिप्लेसमेंट का बना देते हैं कुछ वैल्यूज को एडजस्ट करके। किस तरह से एडजस्ट करेंगे, एक जा रहा है और दो आ रहे हैं, अगर किसी तरह से हम बना दें कि दो जाएं और दो आ जाएं, तो रिप्लेसमेंट मेरा बन जाएगा। बन जाएगा। इसको उसी तरह से रिप्लेसमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। 6 स्टूडेंट है, एवरेज एज है 72। अगर मैं इसमें एक स्टूडेंट और जोड़ दूं जिसका वेट 72 हो, तो क्या एवरेज में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पे 7 स्टूडेंट है। पहली चीज, पहला चेंज मैंने किया। दूसरा मैं कह रहा हूं कि यहाँ से एक नहीं जा रहे, दो जा रहे हैं। टू स्टूडेंट्स लीव एंड टू स्टूडेंट्स ज्वाइन, तो दो गए दो आ गए, रिप्लेसमेंट मेरा बन गया। बन जाएगा। अब आगे देखते हैं और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्या। द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेस बाय 1.5, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द टू न्यू स्टूडेंट्स इफ वन हु लेफ्ट वेज 74? एक 74 वेट कर रहा है जाने वालों में से, तो दूसरा कितना वेट करेगा जिसको हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पे? 72, 72 किलो का था वो, एवरेज के बराबर, तभी एवरेज चेंज नहीं हुआ। अब इस सवाल में रिप्लेसमेंट लगा सकते हैं इतना करने के बाद, पर ये सब किसी को नहीं दिखेगा एग्जाम में, इनफैक्ट पता ही नहीं होगा किसी को। तो कैसे पता होगा, अजीब सवाल है। इसलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं, अगर अपने नॉर्मल पैटर्न से अलग जा रहा है तो बिल्कुल बिना हिचकिचाए इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिक ट्रिक्स पता हो तो ही फिर ये सब कुछ कर सकते हैं। अब चूंकि रिप्लेसमेंट का बन गया तो एक बार रिप्लेसमेंट वाले से करके भी देख लेते हैं। आप लोग कह रहे थे 67.50, नंबर वेरीफाई हो जाएगा। 7 स्टूडेंट है, 72 है, दो लोग रिप्लेस होके जा रहे हैं, एवरेज मेरा 1.5 से गिर रहा है। तो एवरेज मेरा 1.5 से गिर रहा है कितने लोगों पे, 7 लोगों पे। तो हो रहा है कितना, ये अपना 15 से जाता है 10.5, 10.5, और डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे एक माइनस, जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। इतने से डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो लोग ज्वाइन किए उनका एवरेज वेट जाने वालों के एवरेज वेट से कम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो जो लोग ग्रुप छोड़ के गए, ये दोनों ग्रुप छोड़ के गए, इनका एवरेज वेट कितना है? 73। 73 है उन लोगों का जो एवरेज वेट, जो लोग ग्रुप छोड़ के गए। जो लोग आए उनका एवरेज वेट कैसे निकाल सकते हैं? डेविएशन अगर वैल्यू में इतना है तो एवरेज की टर्म में कितना होगा, दो लोगों पे दो से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपना 5.25, इसमें से माइनस कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 75 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होना चाहिए, बाकी नंबर्स भी चेक करें। 72 में से 5 आप घटा रहे हो तो 67। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ना कि बी। हम्म। अब पहले ये चीज मैं बता दूं ना, जस्ट ये क्लियर हो गया।
बहुत अजीब सा मेथड है, इस कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन टाइप में ही ऐसा लग सकता है। अब आप कह रहे हो नॉर्मल से आंसर नहीं आ रहा, इक्वेशन वेरीफाई कर लेते हैं, ये सब मिटा दें। 6 स्टूडेंट है, एवरेज वेट है 72, तो 72 में आप मल्टीप्लाई करोगे 6। कौन ग्रुप छोड़ के गया 74 केजी का, प्लस 2 लोग ज्वाइन करेंगे, ए प्लस बी मान लो उनको, वेट अपने को इंडिविजुअल उनके अभी नहीं पता है। डिवाइड करेंगे अपन इनको किससे, 6 थे, एक गया, 2 जुड़ गए, 7 हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 में से माइनस कर देंगे 1.5 को, मतलब 70.5। ये इक्वेशन सॉल्व करी थी। बेसिकली ये वाला सवाल मैं इसलिए डाला कि रिप्लेसमेंट वाला जो अपना बनता है, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम नंबर से ही वो रिप्लेसमेंट दे। जैसे यहाँ पे एक को भगा रहा है, 2 को जोड़ रहा है, क्या करेंगे, सीधे अपनी इक्वेशन बना देंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, कोई उसमें और कुछ नहीं करेंगे। 66, एक और ट्रिकी सवाल। पहले डी ज्वाइन कर रहा है, फिर ई रिप्लेस कर रहा है ए को, और ए का अपने को वेट बताना है। यहाँ पे ना दोनों कंसेप्ट लग जाएंगे, एक तो जोड़ने वाला और दूसरा रिप्लेसमेंट वाला। ए बी सी 3 लोग हैं, एवरेज है 84, तो 3 का एवरेज है 84। चौथे को आपने उसमें जोड़ा तो आपका एवरेज हो गया 80, और उन कह रहा है 70। चेक कर लेते हैं, डी डी ज्वाइन किया तो एवरेज हो गया 80, मतलब वो जो डी ज्वाइन किया उसकी अपने को वैल्यू निकालनी, तो वही ट्री यहाँ पे लग गया। हाँ, उस तरह से सोच सकते हैं, सिंपल अपना ट्री भी बन जाएगा। 4 का डिफरेंस है कितने पे, 3 पे, 12। 12 यहाँ पे बनाएंगे, उसको 80 में से माइनस करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 68। तो डी की जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई 68। अब ई जो है उसका वेट 6 किलो ज़्यादा है डी से, तो ई की वैल्यू अपनी यहाँ पे मिल जाएगी 74। घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 84 से 80 हो गया। डी के आने से एवरेज घट रहा है, इसलिए 80 में से 12 को माइनस करेंगे। तो ये अपना बना एडिशन वाला केस, तो डी और ई की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ई जिसका वेट 6 किलो ज़्यादा है डी से, ए को रिप्लेस कर देता है। तो 4 लोग हैं अभी मेरे पास ग्रुप में, ए बी सी और डी, उसमें से ए रिप्लेस हुआ और ई आ गया, तो रिप्लेसमेंट का केस चल रहा है। पहले 4 लोग थे, उनका एवरेज कितना था, 80। अब 4 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, 79। एक से कम हुआ कितनों पे, 4 पे, तो बेसिकली यहाँ पे -4 आ रहा है। अंदर आ जाए आगे। 4 का अपने पास डिफरेंस आ रहा है ना, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, किसकी वजह से आ रहा होगा ये -4, क्योंकि जो आ रहा है वो जाने वाले से हल्का है। कितना हल्का है, 4 किलो कम है, तो 74 में से 4 घटा देंगे, मतलब 70। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। एक ही सवाल में दो कंसेप्ट आ गए, एक तो अपना एडिशन वाला कि ग्रुप में आपने किसी को जोड़ा, और रिप्लेसमेंट वाला। अच्छे सवाल हो गए, ट्रिकी हो गया थोड़ा। एवरेजेस का आखिरी सवाल।
35 स्टूडेंट है हॉस्टल में, बच्चे 7 से बढ़ गए तो पर डे एक्सपेंस आपका 42 से बढ़ा। टोटल एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर 1 से कम हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियल निकालना है। ऐसे सवाल दिखें सीधा इक्वेशन लिखो। तरुण कह रहा है चार, दोनों का आ रहा है 420। देख लेते हैं एक्सपेंडिचर जो टोटल है किस हिसाब से चलेगा, कितने लोग हैं और कितना कॉस्ट है पर पर्सन। तो अब यहाँ पे अपने दिया है कि 35 स्टूडेंट पहले से थे, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 से बढ़ जाएं और देर इज इंक्रीज ऑफ 42 पर डे इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में 42 का इंक्रीज आ रहा है जब नंबर आपका 35 से 7 से बढ़ जाए, मतलब 42 हो जाए। और कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है आपका, एवरेज पर स्टूडेंट डिक्रीजेस बाय 1, तो ये हो जाएगा बेसिकली C-1। C-1 दो इक्वेशन हो गई, ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। n की वैल्यू पे यहाँ पे 35 लिख दो, पहले 35 ही थे। अब दूसरी में से पहली को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 42 इक्वल टू 42C में से ये कट जाएगा तो 7C माइनस 42। 7 से कट ही रहा है, सब काट दो, 7 से एक बार, ये 6 बार, ये 6 बार, तो C की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12। पर पर्सन का रेट आपको मिल गया 12। उन्होंने क्या बोला है, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन इनिशियली। इनिशियली निकालना है तो नंबर अपने पास 35 है, सी की वैल्यू 12 निकल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ई निकल जाएगा। 35 इंटू 12 निकालना है, 35 इंटू 10 750, और उसमें 70 और जोड़ देंगे 420। ऑप्शन नंबर ए। 350 में आप हाँ 350 में आप 70 जोड़ दोगे, ऑप्शन नंबर ए। एवरेज, एवरेज के जो भी क्वेश्चन टाइप है सब अपन ने देख लिए, कहाँ पे क्या लगेगा वो अपने को अब आइडेंटिफाई हो रहा है। और सबसे मेन चीज, एवरेज में तमाम तरह के सवाल बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आए जो अपना देखा हुआ ना हो, अपने को नहीं पता है कि क्या उसके लिए अप्रोच हो सकती है, तो बेस्ट है उसके लिए क्वेश्चन लिख दो। और ऑब्वियसली पहले राउंड में छोड़ के बाद में उसको करेंगे फिर, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, सॉल्व करने में सब कुछ लगेगा। आज का पूरा पर्पस था इक्वेशन लिखने का। कहाँ कहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे इक्वेशन लिखनी ही पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते, या इक्वेशन लिखना ही बेस्ट होता है उन जगहों पर जहाँ ट्रिक लगेगी। हाँ, जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ लगाएंगे, जहाँ अजीब सा भी नया सा सवाल लगे। ऐसा नहीं कि इन सवालों में कुछ नहीं हो सकता, कई बार इन सवालों को एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है, पर वो नहीं दिखेगा इसको पढ़ के, कहाँ एलिगेशन लगाऊं, क्या करूं, और हर बार भी नहीं दिखेगा। बेस्ट है सिंपल इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो, आंसर निकालो।